हेलो गाइस, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है प्रिंसेस के पीछे से आकर उस बॉल को उठा लेते हैं और अपने हाथ में देते हुए कहते हैं क्या तुम्हें ये चाहिए। हाँ, प्रिंस की तरफ देखती है और वो अपने मन में कहती है प्रिंस डिंग आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और कुछ देर के लिए बस वो एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहते हैं। उसकी तरफ देखती है अपने मन में कहती है वैसे अगर मैं सच कहूँ तो सच में बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। ये सोचते हुए उस गोले की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन प्रिंस उससे अपनी तरफ खींच लेते हैं और कहते हैं क्या तुम इसे अफोर्ड भी कर सकती हो। लिनहान को बहुत ज्यादा गुस्सा लगता है, चिल्लाते हुए कहती है कौन कहता है कि मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं इसे अभी लेने वाली हूँ। और ये कहते हुए अपने उस कार्ड को निकालती है और उस टेबल पर दे मारती है, जिससे वो कार्ड ही टूट जाता है। वो कुछ देर के लिए बस ऐसे ही शांत रह जाती है। कुछ देर ऐसे ही शांत रहने के बाद अपने मन में कहती है सच में कुछ ज्यादा ही ऑकवर्ड हो रहा है। प्रिंस डिंग उस बंदे की तरफ देखते हैं और वो बंदा समझ जाता है और वहां पर आते हुए कहता है देखो यहाँ पर कौन आया है, मिस्टर लिनहान आए हैं, तुरंत आपके लिए नाइट पल पैक कर देता हूँ। उसके पास जाती है और कहती है वैसे ये नाइट पल कितने की होगी लगभग। वो बंदा कहता है ये हमारे स्टोर का सबसे अच्छा ट्रेजर है, अगर आप इसे चाहती है तो मैं आपके लिए इसकी कीमत कम कर दूंगा। तो अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहता है लगभग 2। ये सुनकर इशारा करते हुए कहती है बस सिर्फ 2000। ठीक है इसे पैक कर दो। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वो 2000 की बात कर रहा है। बस सुनते ही वो होश में आ जाती है और प्रिंस की तरफ देखते अपने मन में कहती है मैं इस चीज को लेकर शर्त लगा सकती हूँ कि पूरी जनरल की फैमिली के पास इतना पैसा नहीं होगा, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं इसको एफोर्ड नहीं कर सकती तो ये सच में काफी शर्मिंदगी की बात होगी। वहाँ पर कोई दौड़ते हुए आता है, ये देखकर लिन उसकी तरफ देखती है। वो एक बंदी होती है, सीधे जाकर लिन से टकरा जाती है। प्रिंस उसे पकड़ लेते हैं तो कुछ देर के लिए ऐसे ही रह जाते हैं। लिन प्रिंस को इतने नजदीक से देखती है तो उसे वो किस याद आने लगती है। वो एम्बेरस होती है, अपने मन में कहती है आखिर मेरे साथ चल क्या रहा है। और वो पीछे हटते हुए कहती मुझे जाने दो। बाद में उस लड़की को दिखाया जाता है जिसने लिन को धक्का दिया होता है। वो जमीन पर होती है और अपने मन में कहती शिट, मुझे मास्टर ने कहा था कि मुझे लिन के कपड़ों को हटाना है उसके शरीर से, लेकिन मैंने तो उन्हें मास्टर की तरफ ही धकेल दिया। प्रिंस डिंग भी कुछ देर ऐसे ही रहते हैं। तभी वो अपने मन में कहते हैं ये एहसास मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये एक औरत है। लिन कहती है आज मैं इस नाइट पल को नहीं लेने वाली। और वहां से जाते अपने मन में कहती है सच में काफी ऑकवर्ड है, जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ, मतलब इस बंदे के सामने आती हूँ, मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। और ये कहते वहां से निकल जाती है। तभी वही लड़की उसके पास आ जाती है और कहती है रुको। और ये कहते उसके सामने जाती है। उस लड़की के चेहरे पर पसीना होता है। वो अपने मन में कहती है मुझे अपना मिशन कंप्लीट करना ही होगा और इस बंदी के कपड़े उतारने ही होंगे। ये सोचते अपने मन में कहती ठीक है मैं समझ गई। और उसके हाथ पकड़ते रोना शुरू कर देती है और कहती है प्लीज मेरी मदद करो, मैं एक मेट की जॉब खोजने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं अपने पैसे कमा सकूं और अपने पिता के फ्यूनरल में उन पैसों को लगा सकूं। जब मैं इस नौकरी को ढूंढ रही थी कुछ गुंडों ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। और ये कहते हुए उसका हाथ पकड़ना शुरू कर देती है। लिन कहती है शांत हो जाओ और मेरे कपड़े खींचना बंद करो। लेकिन तब तक उसने उसके कपड़े खींच लिए होते हैं, वो फट भी गए होते हैं। वो उससे दोबारा कहती है मुझे माफ करना। लेकिन लिन इस पर कुछ नहीं कहती और वो कहती ठीक है इसके बारे में भूल जाओ, मैं तुम्हारे पिताजी के लिए पैसे चाहिए, भले ही मैं तुम्हें 2000 ना दे पाऊँ लेकिन मैं तुम्हें 200 तो दे ही सकती हूँ। उस बंदे से कहती है प्लीज इस लेडी को 20 प्रोवाइड करवा दीजिए, उसके बिल को जनरल के मेंशन में पहुंचा दीजिएगा। और ये कहते वहां से चली जाती है। स्टिंग उसकी गर्दन की तरफ देखते हैं लेकिन उसे वो तो दिखाई नहीं देता। वहां से चली जाती है। प्रिंसेस की तरफ देखते मन में कहते हैं मैं सच में तुम्हें कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड होते जा रहा हूँ, खासकर तुम्हारे उस टैटू के कारण। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो प्लीज एपिसोड पे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।